न्यूज पेदुङको सहप्रायोजक रकबल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ। पेदुङ गभर्मेन्ट जेनरल डिग्री कलेजमा भर्ना खुलिसकेको छ। उक्त भर्ना प्रक्रिया 2 अगस्तदेखि लिएर 20 अगस्त 2021 सम्म रहनेछ। भर्ना प्रक्रिया बारे अधिक जानकारीको लागि दिएको वेबसाइट www.pedungcollege.in मा भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते, म अनमोल राई, पेदुङ प्रशान्ति नगर निवास। म आज स्टार हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनी रिप्रेजेन्ट गर्दै आइरहेको छु। अनि विशेष यो हेल्थ इन्सुरेन्स किन हाम्रो आज समाजमा एकदम नेसेसिटी भइरहेछ, यो विषयमा हामी सर दीपङ्कर दे यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो बीएम, अनि एन्टायर यो गान्तोक अनि कालिम्पोङ रिजनको एरिया म्यानेजर हुनुहुन्छ। तो उहाँलाई केही शब्द भनिदिनुहोस् भनेर म आग्रह गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम दीपङ्कर दे हो। म यो स्टार हेल्थ एन्ड एलाइड इन्सुरेन्स कम्पनीको ब्रान्च म्यानेजर हो, एन्टायर सिक्किम एन्ड कालिम्पोङ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँहरूको सामने हामी चाहिँ उपस्थित भएको एउटा मेन रिजन छ। बिकज हेल्थ इन्सुरेन्स एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो जो म फिल गर्छु कि मान्छेहरूको अवेरनेस लेभल, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, यो भएपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ, कसरी हामी योबाट बेनिफिट पाउन सक्छौँ, यो मान्छेहरूलाई त्यतिकै थाहा छैन। यो आज तपाईँहरूलाई थाहै छ, यो बिकज अफ कोभिड हामी कस्तो प्रकारको जिन्दगी लास्ट 2 इयर्सदेखि बिताएको, हाम्रो लाइफस्टाइल कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। यो लाइफस्टाइल कम्प्लिटली यो यस्तो प्रकारले हाम्रो रेगुलर लाइफमा इम्प्याक्ट गरेको। अब तपाईँहरूलाई थाहै छ, नर्मल कोभिड भएपछि मान्छे हस्पिटलाइज हुन्छ, कतिको बिल आउँछ, कहाँबाट तिर्नु सक्छ? यो हामी आम मान्छे हो, नर्मल पिपल हो, हामीहरू त्यस्तो ठुलो प्रकारको ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छैन। अब घरको कुनै मान्छेको कोभिड जुन चाहिँ छ, यो हामी आँखाबाट हेर्नु सक्दैन, इट्स इनविजिबल एनिमी। तो इस इनविजिबल जो एनिमी है, इसको अगर हमको दिखता नहीं है, किससे हमको शरीर में ट्रांसमिट हो रहा है, हमको अगर लाइफ सेक्टर के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है और वहाँ पे लाखों का बिल आ रहा है, हम कैसे अपना नॉर्मल लाइफ को लीड करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। हमारा जो नॉर्मल लाइफ है आज नहीं, ये कोविड से पहले बहुत सारा रीज़न था, हमारा नॉर्मल लाइफ इससे बहुत इफेक्टेड था, और कोविड आके और हमारा ये लाइफ को और ज़्यादा उलझन में डाल दिया। तो यहाँ से मेरा दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं आपसे बात करूँ और आपको ये मैसेज पहुँचाऊँ कि आज देखिए, नॉलेज सबके पास है, लेकिन उस नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को बांटिए, सबको समझाइए, सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए कि किस तरह से आप उस परिस्थिति या कोई भी एडवर्स जो हालत है उससे आप उभर के आ पाएंगे। तो आज इसलिए मेरे को ये लगा कि मैं आपके सामने आऊँ और आपसे बात करूँ और आप मेरा ये मैसेज आप तक पहुँचाऊँ। आज हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा अभी एक सब्जेक्ट बन गया, इट्स अ नीड ऑफ आवर, समय का ज़रूरत है। क्योंकि हम देखिए मिडिल क्लास फैमिली के आदमी हैं, हमारा इनकम उतना अच्छा खासा इनकम नहीं है, हम मोटा मोटी हमारा जो भी इनकम है उससे लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट हम सेविंग्स करते हैं। लेकिन वही सेविंग्स अगर हम हॉस्पिटल में देने के लिए रख दिया फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में अगर वही सेविंग्स को हम हॉस्पिटल में देना चाहते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ ये हार्ड एंड सेविंग्स का? आपका हार्ड एंड सेविंग्स प्रोटेक्टेड रहे, उसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज़ ओनली हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको इमरजेंसी में कब पैसे का जरूरत हो सकता है? जब आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी आएगा। और मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आपको इनवाइट या इन्फॉर्मेशन देके नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए। ये कभी भी आ सकता है, इन फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट, इन फॉर्म ऑफ एनी डिजीज लाइक कोविड। कोई भी आदमी इससे इन्फेक्टेड हो सकता है। तो क्या हम तैयार हैं? अगर है हमारे पास पैसा सेविंग्स के तौर पे, या बैंक में, या म्यूचुअल फंड में, या गोल्ड में, या लैंड में, क्या हम हॉस्पिटल के देने के लिए रखा है? नहीं, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका हार्ड एंड सेविंग्स है। आपने बहुत मेहनत किया, आपने उसमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आपने उसको बनाया। तो उसका कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उसका एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन क्या है?
दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करेंगे, मैं आपको सभी के लिए एक साधारण लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। कोई भी कारण अगर आपका एक्सीडेंट हो रहा है या आपको कोई बीमारी हो रहा है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। आपको मालूम है हॉस्पिटलाइजेशन आज का डेट में हम सभी को ये मालूम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतना खास फैसिलिटीज़ नहीं है। ट्रीटमेंट का जो भी थोड़ा सा सीरियस होने से भी वहाँ से वो रेफर कर देता है कि आप बाहर कहीं पे दिखाइए। तो ऑब्वियसली हमको बाई फोर्स और बाई डिफॉल्ट हमको प्राइवेट में जाना है। हामी प्राइवेट में गएपछि के हुन्छ, बिल। किन प्राइवेट में फ्री में ट्रिटमेंट हुँदैन, यो तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, सबैले थाहा छ। त्यहाँ बिल चाहिन्छ। अब बिल कहाँबाट तिर्नुहुन्छ तपाईको त्यही सेभिङ्सलाई बर्बाद गर्नुहुन्छ। त्यो सेभिङ्स चाहिँ बर्बाद नहोस्, त्यो सेभिङ्सलाई प्रोटेक्ट गर्नु, यो चाहिँ हेल्थ इंश्योरेंस को मुख्य मतलब मेन काम है कि आपका सेविंग्स, आपका एसेट्स जो आपने मेहनत करके बनाया वो प्रोटेक्टेड रहे। उसके लिए आपको चाहिए एक ही मात्र प्रोटेक्शन, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि आज का डेट में सबसे जरूरी चीज़ है मेडिकल इमरजेंसी से कैसे बचें। आप देखिए ट्रीटमेंट कॉस्ट डे बाई डे बढ़ रहा है। आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि पिछले साल मतलब बिफोर कोविड मेडिकल इन्फ्लेशन वाज अराउंड 20 to 23%। मतलब जो ट्रीटमेंट 90 मान लीजिए कि 2016-15 में 1 लाख में हो रहा था, तो 16-17 में जाके वो 1,20,000 बन गया। ऐसे ही ऑन एंड अराउंड 20,000 बढ़ता था हर साल 20%, 1 लाख में। आज वो 30% के ऊपर हो गया। क्यों आज क्यों हो गया वो 30%, ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है, कोई दूसरा कोई बीमारी नहीं है, मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है और आपको हॉस्पिटलाइज होना है क्योंकि आपको एडमिट होकर वो स्टोन निकालना है। लेकिन आप गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हॉस्पिटल में आप जब एडमिट होंगे, डॉक्टर आपका RT-PCR टेस्ट करेगा आपका कोविड है कि नहीं। जो डॉक्टर जो नर्स आपको देखने के लिए आएंगे वो PPE किट पहनेगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो आपके चार्ज करेगा। तो इस तरह से जो ट्रीटमेंट नॉर्मली अगर गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेट करने के लिए 75 to 85,000 1 लाख अगर रिक्वायरमेंट है, वही खर्चा बढ़ के 1,40,50 हो गया। हम आम आदमी है, मैं बार बार एक ही बात आपको दोहरा रहा हूँ, वी आर कॉमन मैन। हमारे पास उतना सोच समझ या उतना ये नहीं है कि हम ये लग्जरी ओ चलो खर्चा कर देते ये पैसा। क्या है 1.5 लाख तो है, नो। हमने ये 1.5 लाख जो इकट्ठा किया, जो सेविंग्स किया ना, बहुत मेहनत से किया। उस मेहनत भरा सेविंग्स को हमको प्रोटेक्शन चाहिए, और वो एकमात्र हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपका सेविंग्स, आपका एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं बार बार यही बात को फोकस कर रहा हूँ इसी कारण, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है कि आपका फ्यूचर गोल, एक फैमिली का क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ बच्चा, हस्बैंड अर्नर होता है, वाइफ मोरलेस हाउसवाइफ होता है, बच्चा स्कूल में जाता है, उनका एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है। हर माता पिता का सपना होता है कि बच्चा अच्छा स्कूल में जाए, बड़ा होकर अच्छा उसको कोई डॉक्टर या इंजीनियर है, कोई भी अदर साइड में उसको पढ़ाए, उसके लिए अभी से फ्यूचर के लिए एक प्रोविजन बना कर रखते हैं। लेकिन अचानक अगर आपका फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसा शब्द है जो आके आपको सब कुछ बर्बाद कर देता है, तब आपको कैसा होगा। सिर्फ आप बर्बाद नहीं होंगे, आपका बच्चे का सपना, आपका इंटर फैमिली उसमें सफर करेगा। तो हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। हम जितना इनकम करते हैं, जितना हम सेविंग्स करते हैं, जितना हम खर्चा करते हैं, वो खर्चा से थोड़ा सा अगर हम इधर उधर करके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, अगर महीना में 1,000, 1,200, 800, 900 रुपया करके अगर हम सेविंग्स कर पाते हैं, तो हमारा जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो सिक्योर हो जाएगा। अच्छा जगह पे जाके हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। हमको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि हम लोग जब दुकान में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छा चीज़ हम खरीदें, अच्छा खाना होटल में जाके खाते हैं, मतलब मन सभी का है। वैसे ट्रीटमेंट सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो ट्रीटमेंट में हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। हमारा हक है कि हमको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, और अच्छा ट्रीटमेंट हमको कहाँ मिलेगा, प्राइवेट में। प्राइवेट में जाने से बिल देना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस को समझिए। ये आपको फ्यूचर में एक 10 से 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख का ड्रेनेज से बचा देगा।
आपका फैमिली को सिक्योर करेगा, आपका लाइफ में पीस प्रॉस्पेरिटी बरकरार रहेगा। आपका ऐसा कभी भी वक्त नहीं आएगा कि जब आपको स्ट्रगल करे, मतलब करना पड़े फाइनेंशियली, आपको किसी से मांगना पड़े। आपको मालूम है कि आज का डेट में कोई किसी को 1 रुपया से भी मदद नहीं करता है, जो हालत अभी है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम है, उसमें मतलब उलझा हुआ है, तो आपको क्यों मदद करे। तो आपका खुद का प्रोटेक्शन आपको खुद आपके हाथ में लेना पड़ेगा, आपका खुद का हेल्थ को सिक्योर करना पड़ेगा। ये अभी समय का बहुत रिक्वायरमेंट है। एक दूसरा, अब ये तो हो गया हेल्थ इंश्योरेंस का आप क्यों करेंगे। अब मैं आपको 2-3 चीज़ समझा देता हूँ कि मैं स्टार हेल्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में नंबर 1 कंपनी है इन पैन इंडिया। आपको मालूम है एज पर IRDA टोटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी टोटल 34 पैनल मतलब लिस्टेड है आज का डेट में, उसमें स्टार हेल्थ का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा। वी आर नंबर 1 कंपनी। इवन वी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस 2006 में हमने स्टार्ट किया था ये जर्नी, आज 2021 साल है। 15 साल हमारा स्टार हेल्थ का बिजनेस मतलब हो चुका है उम्र। पहला साल हमने, और ये चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चेन्नई में हम लोग का हेड ऑफिस है, वहाँ पहला साल हमने सिर्फ 22 करोड़ का बिजनेस किया था। और आज स्टार हेल्थ का जो वॉल्यूम है, जो टर्नओवर है, 12,000 करोड़। इट इज अराउंड 12,000 करोड़। दिस फाइनेंशियल ईयर आवर टारगेट इज 12,000 करोड़। तो आप खुद समझिए कि एक 22 करोड़ का कंपनी 12,000 करोड़ कंपनी में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या खासियत है, कैसे बना हम नंबर 1, ये आपको जानना। मैं 2-3 शब्द में इसको आपको बताता हूँ। पहला कि हम मार्केट में बहुत, आपको मैंने बोला कि 34 कंपनी आपको मिलेगा, 34 कंपनी आपको मिलेगा। ये 34 कंपनी में स्टार हेल्थ नंबर 1 है। इन टर्म्स ऑफ स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट में जो भी कंपनी है जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेके मार्केट में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग का मार्केट शेयर है मोर देन 50%। इट इज अराउंड 52%। हाईएस्ट, वी आर जाइंट। और ओवरऑल रिटेल मार्केट में हम लोग का मार्केट शेयर है 30% प्लस। तो कैसे बना, कैसे इस तरह से हमारा ये जर्नी, कैसे किस तरह से हम यहाँ पे पहुंचे, ये एक बहुत मतलब ब्रीफली मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 2006 में जब हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ, तब क्या हुआ कि उस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आज से 15 साल पहले और कम जानकारी था आदमी के पास, है ना। और स्टार जो नाम है ये आपको स्टार प्लस चैनल टीवी में आता है, स्टार सीमेंट आता है। आदमी उस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस का आज का डेट में तो हर कोई अवर है, मैं बोलूँगा हर कोई जानता है। थोड़ा बहुत टीवी में ऐड आ रहा है, बहुत सारा चीज़ आपको दिखाए। इन्फॉर्मेशन पहले से काफ़ी फास्ट हो चुका है, पहले से अभी दुनिया हमारा मुट्ठी में है, क्योंकि नेट हमेशा सबके पास है। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन कभी भी आप वहाँ से, आपको जो भी आपको चाहिए आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो स्टार हेल्थ का जो जर्नी था 2006 से, हमारा पहला मकसद था कि एक सोशल, मतलब हम इंटर पॉपुलेशन, इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का लेवल ऑफ परसेंटेज बहुत कम था। हम चाहते थे कि मतलब ग्रास रूट तक पहुंचे, सब कोई हेल्थ इंश्योरेंस एफोर्ड कर पाए। इस मेंटेलिटी से हमारा कंपनी स्टार्ट हुआ। इसके लिए हमने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस का जो पहला थंब रूल, मतलब जो पहला चीज दिमाग में आता है, दैट इज क्लेम। क्लेम अगर आपकी क्यों पॉलिसी करेंगे कि आपको क्लेम मिलेगा, इसलिए ना। क्लेम अगर आपको अच्छा मिले तब जाके आपका खुशी होगा, आपका संतुष्टि होगा, आपका सेटिस्फेक्शन आएगा। तो हमने क्या किया कि कंपनी को नॉन टीपीए कंपनी, हमारा कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वी आर द सिंगल कंपनी राइट नाउ इन इंडिया कि जिनका कोई टीपीए नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है। मतलब क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में अब मैंने 34 कंपनी है, नाम बोला आपको, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं आपको बाकी जो 33 कंपनी है सबका टीपीए है। टीपीए का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी से पॉलिसी लेंगे XYZ, लेकिन क्लेम सेटलमेंट करेगा दूसरा कोई कंपनी, मतलब टीपीए कंपनी। लेकिन स्टार हेल्थ एकमात्र कंपनी है जिसका कोई टीपीए नहीं है। स्टार हेल्थ का खुद का क्लेम डिपार्टमेंट है, इसलिए हमारा क्लेम सेटलमेंट, क्लेम प्रोसीड्यूर सब कुछ स्मूथ एंड फास्ट है। आज के डेट में अगर मैं आपको एक डाटा प्रोवाइड करूं, देखिए हर इंफॉर्मेशन आपको स्टार हेल्थ www.starhealth.in में मिल जाएगा। हर इंफॉर्मेशन, हमारा जो वेबसाइट है कंपनी का, आप घर बैठे देख सकते हैं।
टोटल 17 करोड़ पॉपुलेशन राइट नाउ इज अंडर कवर, स्टार हेल्थ ने कवर कर चुका है 17 करोड़ इन पैन इंडिया। आज हम पैन इंडिया में मोर देन 12,000 नेटवर्क हॉस्पिटल का सेटअप हमारा बन चुका है, मोर देन 12,000। यहाँ पे आपको हर कैटेगरी का हॉस्पिटल्स मिलेगा। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, सिलीगुड़ी का रेफरेंस लेके बात कर रहा हूँ। लाइक न्यूटिया, एवरी मतलब जो भी मेजर नर्सिंग होम्स है, दिशान, हेरिटेज, पैरामाउंट, मेडिका, हर कोई हमारे साथ टाई अप है जहाँ पे आपको कैशलेस का सुविधा मिलेगा। और दूसरा, टोटल ये 12,000 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, लेकिन नॉन नेटवर्क जो हमारे साथ टाई अप नहीं है वहाँ पे भी ट्रीटमेंट कराने से आपको हेल्थ इंश्योरेंस का सुविधा मिलेगा। ये भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। आपको ये जरूरी नहीं कि जहाँ पे हम लोगों के साथ टाई अप है उसमें ही जाकर ट्रीटमेंट कराना है, लेकिन वहाँ पे आपको कैशलेस नहीं होगा, आपको रियम्बर्समेंट में आना पड़ेगा। रियम्बर्समेंट क्या है कि आप खर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी बिल्स वगैरह होगा सबमिट करेंगे ऑफिस में, कंपनी सारा कुछ वेरीफाई करके आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपका अकाउंट में पैसा दे देगा, इफ आपका क्लेम एलिजिबल है। अब मैं ये ओवरऑल स्टार हेल्थ आज जिस लेवल पे, जिस रफ्तार पे, जिस तेजी से ये हेल्थ इंडस्ट्री में हम लोग अभी छा गए, और आज हम वी आर द मेजर पिलर ऑफ द मतलब हेल्थ सेक्टर में हम लोग सबसे बड़ा पिलर है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, वी आर स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए स्टार हेल्थ एक ऐसा कंपनी है जो आम आदमी के लिए टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट बना के रखा है। अगर आप हमारे कस्टमर हैं फिर भी सही है, अगर नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं है। आप उस टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आपका कोई भी इशू आप उनमें डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रेस्क्रिप्शन बोलिए, ट्रीटमेंट का जो भी है सारा कुछ हो जाएगा। मेल में आप भेज सकते हैं अटैचमेंट करके, उन लोग मेल में आपको रिप्लाई करेगा। गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, कोविड सेल, इस तरह के 4-5 सेल है जहाँ जिस उसके साथ जुड़ा हुआ कोई भी इशू आप फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह कर सकते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि वी आर स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इसका कोई पैरेलल कोई कंपनी नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आज का डेट में स्टार हेल्थ के साथ मतलब कंपटीशन कर पाए। नो वन। हमारे पास मोर देन 35 प्रोडक्ट्स है, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स है। कोई भी सिंगल आदमी या फैमिली के कॉन्सेप्ट में पॉलिसी ले सकता है। फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चा। हस्बैंड वाइफ का मम्मी पापा भी पॉलिसी में ऐड हो सकता है, वो भी ऑप्शन है। हस्बैंड का मम्मी पापा, वाइफ का मम्मी पापा एक पॉलिसी में आ सकता है, या हस्बैंड वाइफ बच्चा को लेकर पॉलिसी हो सकता है, या हस्बैंड बच्चा पॉलिसी हो सकता है, या वाइफ बच्चा पॉलिसी में आ सकता है। तो हस्बैंड वाइफ बच्चा मतलब 3 चाइल्ड मैक्सिमम एक पॉलिसी में कवर हो सकता है। ये हो गया फ्लोटर कॉन्सेप्ट में। और एक हो गया इंडिविजुअल, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, इंडिविजुअली ये पॉलिसी ले सकता है। एंट्री एज 18 से 65, 18 to 65 के अंदर किसी का भी एज है। और सबसे बड़ा स्टार हेल्थ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सीनियर सिटीजन के लिए एक पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन यानी कि आप समझ रहे हैं सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? एज 60 to 75, एज बिटवीन 60 to 75। ये जो एज ब्रैकेट है आप खुद समझिए कि ये हमारा ज़िंदगी का, अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं, 72 हम लोग का एवरेज एज है ना। तो 72 एवरेज एज में 60 to 75 एज ब्रैकेट के आदमी को हम बिना मेडिकल टेस्ट पॉलिसी देते हैं थ्रू सीनियर सिटीजन। इट्स अ यूनिक पॉलिसी ऑफ स्टार हेल्थ, यूनिक पॉलिसी ऑफ स्टार हेल्थ। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं डिटेल्स में आपको इस टेलीकास्ट में शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम कि आपको समझाना के लिए। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा कंपनी का वेबसाइट, सब कुछ अवेलेबल होगा। आप यहाँ का जो कंसर्न पर्सन है मिस्टर अनमोल राय, ही इज़ द सेल्स मैनेजर ऑफ इस रीजन का, तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कोई भी हेल्प, कोई भी मदद चाहिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करेंगे। ये जरूरी नहीं कि आप कीजिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आपको तपाईहरुलाई म हेल्प करूँ, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है,
जिसके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस टिका हुआ है, क्योंकि ये एज पर हेल्थ इंश्योरेंस एक्ट है। एक्ट कंपनी नहीं बनाया, ये IRDA ने बनाया कि आप जीमिक पॉलिसी करने से आपको क्या क्या किस तरह से क्लेम करेंगे। मैं इन शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि आप फर्स्ट 30 डेज जब आप पॉलिसी करेंगे आपको सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम मिलेगा। पहला 2 इयर्स कुछ एक्सक्लूशंस है, 14-15 बीमारी है जो आप कोई भी कंपनी मतलब हेल्थ सेक्टर में आप क्लेम नहीं कर सकते, वो आफ्टर 2 इयर्स आपको मिलेगा। विदिन 2 इयर्स फर्स्ट 2 इयर्स में वो आप क्लेम नहीं कर सकते। छोटा बीमारियाँ लाइक कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, विट्रियस, रेटिना प्रॉब्लम, पाइल्स, फिस्टुला, हर्निया, ये उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डरने का कोई बात नहीं है, माइनर चीज़ है, ठीक है ना। तो स्टोन वगैरह हो गया, गॉल स्टोन या किडनी स्टोन, टिश्यूज ट्यूमर, ये सब आपको 2 साल के बाद से मिलेगा। और अगर पॉलिसी लेने से पहले अगर आपको कोई भी बीमारी है जिसके लिए आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, वो लाइक BP, शुगर, ये इस तरह का अगर बीमारी है तो उसके लिए आपको PED में आ जाता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जिसके लिए आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेगा। कोई प्रोडक्ट में आपको 1 साल के बाद मिलेगा, कोई प्रोडक्ट में आपको 2 साल के बाद मिलेगा, कोई प्रोडक्ट में आपको 4 साल के बाद मिलेगा, और कोई प्रोडक्ट है 3 साल के बाद भी आपको मिल सकता है। तो ये बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब आपका कोई भी क्वेरी आएगा, अगर आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया करके हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। मैं चाहूँगा कि अनमोल राय यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो स्टार हेल्थ का जो सेल्स मैनेजर है, आप उनका नंबर में कांटेक्ट कीजिए, आप वो गाइड कर पाएंगे। और मेरा नंबर भी रहेगा, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। कोई भी गाइड मतलब मेरा कोई भी सजेशन अगर आपको मदद पहुँचाए, आपको हेल्प हो, मैं बहुत खुश होऊंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमारे पास पॉलिसी खरीदना है, लेकिन ये अवेयरनेस आपको फैलाना पड़ेगा कि एक छोटा सा स्टेप लेके हम अपना ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिक रूल्स है जो आपको प्राइमरी लेवल पर थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ बहुत सारी चीज़ जुड़ा हुआ है। मैं आपका पॉलिसी लूँगा, मैं आपको पॉलिसी दूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं आपका इंटायर ट्रीटमेंट कॉस्ट, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो बीमार हो, जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो मैं उसको बियर करूँगा, कंपनी बियर करेगा ना। तो कंपनी जब वो बियर करेगा तो कंपनी, आपका भी कुछ फर्ज होता है कि आपका शरीर में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह है आपके साथ जुड़ा हुआ, कोई भी शरीर के साथ आपको जो जानकारी है, देखिए जो जानकारी आपके पास नहीं है वो बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास खुद को आपको मालूम नहीं है, आप कैसे बताएंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जैसे कि आपको BP है, आप मेडिसिन खाते हैं, या आपका शुगर है, आप मेडिसिन लेते हैं, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको जब पॉलिसी बनाएंगे आप ज़रूर रखिए। आप पॉलिसी खरीदने के टाइम आप जरूर बताइए। एक दूसरा क्या हो गया, जब आप जिस दिन आप पॉलिसी ले रहे हैं उस दिन से पहला 30 दिन आपको सिर्फ ये एक्सीडेंटल, कोई भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तभी वो आपको कवर करेगा, सिर्फ पहला 30 दिन। 30 दिन जब खत्म हो गया, 31 डेज से आप कोई भी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपका जो भी ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा वो कवर करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बीमारी आपका शरीर में है वो आइडेंटिफाई हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और पॉलिसी का जो 2 इयर्स फेज में जो बीमारी आपको नहीं मिलता है, 15-16 बीमारी है, वो छोड़ के अगर कोई भी बीमारी है आपको 100% क्लेम मिलेगा। क्लेम, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई फ्रॉड या लुका छुपी कुछ नहीं है। मैं आपको पॉलिसी दूंगा बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड रेगुलेशन ना। ट्रीटमेंट करेगा डॉक्टर आपको एग्जामिन करके रिपोर्ट देगा, सब कुछ होगा, उसमें मेरा कोई दखलंदाजी नहीं चलेगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि डॉक्टर का जो रिपोर्ट है, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसके ऊपर आपका क्लेम का सेटलमेंट डिपेंड करेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका रोल क्या है कि आपको किस तरह से अच्छा से क्लेम मिले, स्मूथली हर क्लेम आप पे मतलब ठीक ठाक आपको मिल जाए। उसमें आपका एक ही रोल है, पॉलिसी लेते वक्त आप सारा जानकारी ठीक ठाक जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप प्रोवाइड करिएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जब भी मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पास्ट में हो ही सकता है कि फ्रैक्चर हुआ है या कोई छोटा मोटा सर्जरी हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन आपके रिस्क को ये मतलब इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बता दीजिए कि ऐसा ऐसा हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था, कैसे हुआ था। आपको ये
2-3 इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली पॉलिसी लेते वक्त बताना जरूरी है। अब मैंने पहले ही बताया कि PED, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो बीमारी आपको पॉलिसी लेने से पहले ही है। देखिए, बीमारी होना कोई क्राइम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, आपका पॉलिसी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आपको पॉलिसी भी मिलेगा, सब कुछ सेम प्रीमियम, एक नॉर्मल आम आदमी के हिसाब से आपका प्रीमियम आपका चार्ज होगा, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं होगा। लेकिन आपको क्या, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है पॉलिसी लेने से पहले, वो बीमारी PED में आ जाएगा, दैट्स इट। और PED प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। कोई पॉलिसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको 1 साल के बाद ही मिल जाएगा, लाइक यंगस्टर पॉलिसी है। लाइक कोई पॉलिसी है कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा 4 साल के बाद मिलता है, कोई पॉलिसी है 3 साल के बाद मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये अलग चीज़ हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि आप पॉलिसी किस तरह से ले सकते हैं, किस प्रकार का कवरेज आप सोच सकते हैं। देखिए, आज का डेट में जो कॉस्ट ऑफ मतलब ट्रीटमेंट है, एक एवरेज ट्रीटमेंट कॉस्ट है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो, या नॉर्मल मतलब कोई भी एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, तो मैं अगर आपको बोलूँ, इस आइडियल सम एश्योर्ड इज 5 और 10 lakhs इज द आइडियल। बट अगर आप 10 लाख का नहीं ले पा रहे तो प्लीज़ 5 लाख तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिसी जब आप 5 लाख का लेंगे ना, ये 5 लाख का पॉलिसी धीरे धीरे एक दिन 10 लाख में कन्वर्ट होगा। आपको 100% नो क्लेम बोनस ऐड होगा कंपनी के तरफ से। उसमें और बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि आपका अगर वो 10 लाख खत्म हो गया, कंपनी आपको फ्री में 15 लाख गिफ्ट मतलब आपको देगा। तो वो बहुत सारे बेनिफिट्स हेल्थ इंश्योरेंस में है। आप लेंगे 5 लाख का पॉलिसी, लेकिन कंपनी आपको 20-20.5 लाख का कवरेज देगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपको ये सारा, मैं बोला आपको पहले कि बहुत डिटेलिंग में जाने से बहुत टाइम लगेगा, बट सबसे पहला मतलब ज़रूरी जो है, आपको महीना में 700, 800, 900, 1000 रुपये का एक प्रोविज़न बना लीजिए कि हमको सेविंग्स करना है और मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है, मेरा फ्यूचर का प्रोटेक्शन के लिए, मेरा परिवार का प्रोटेक्शन के लिए, मेरा बच्चे का ड्रीम पूरा होने के लिए, ये मैं पीसफुल लाइफ लीड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। आप लोगों सभी से मेरा अनुरोध है कि इस बारे में सोचिए, एंड वी आर हेयर टू गिव यू द बेस्ट सर्विस। वी आर नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। आपका यहाँ का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है हमारा स्टार हेल्थ का, मिस्टर अनमोल राय, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनका फ़ोन नंबर पे मेरा भी फ़ोन नंबर रहेगा। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी चाहिए, आप मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। कोई मतलब मुझमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।